दीप मेरे ख्याल से हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं। पिछले 2 सेशन से मैं लगातार आपको एक बात कह रहा हूँ कि 19,200-300 के आसपास जो भी 5-50 पॉइंट आप अपना डिसीजन ले लें, लेकिन उन लेवल के आसपास इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। वो समय आ रहा है और एग्जैक्टली बाजार ने उन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट दिया। कल हमने 19,250 19,350 की रेंज दी थी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 19,333 से घूम गया। बैंक निफ्टी के लिए भी वही 43,800 43,825 43,850 के आसपास से घूम गया, तो परफेक्ट लेवल पे से घूमे हैं। सो मेरा ये समझना है कि भारतीय बाजार भी इन लेवल के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो क्यों करेंगे, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण जो है वो है कि ग्लोबल संकेत आपके लिए थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि कच्चा तेल तेजी से घटा है। तीसरा कारण ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बहुत नीचे 25% के आसपास है, लोअर साइड पर है। तो इसलिए इंडेक्स अब शायद ज़्यादा उन्हें बेचने, कैश मार्केट की बिकवाली तो हमेशा कर ही सकते हैं, लेकिन इंडेक्स और उन्हें बेचने की जरूरत ज़्यादा ना पड़े। तो उस हिसाब से इंडेक्स पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है। चौथा ये कि आप एक तरफा 20,222 का हाई बनाकर 15 सितंबर के आसपास वहाँ से अच्छा खासा 19,200 300 के आसपास आ चुके हैं। तो आपका एक अच्छा साइजेबल करेक्शन हो गया 4% के आसपास का, विच इज गुड। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब आप सपोर्ट लेवल के आसपास, तो मेरा ये समझना है एक ही रिस्क है मार्केट की अब आज के सेशन में, बाकी सब खत्म। एक रिस्क है, वो है एफआईज की सेलिंग। कल के सेशन में आंकड़े बहुत ही खराब है, लेकिन क्या कल जैसे आंकड़े आज फिर से आएंगे या शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर कल 4,400 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली करते हैं, 7,200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हैं, तो ये बहुत भारी भरकम है। लेकिन एफआईज की तरफ से भी ऐसे ही कैपिचुलेशन होता है। ये कल मतलब ऐसा वो संकेत है कि भाई सब बेचो। जो हेज फंड टाइप के जो एफआईज होता है ना, जो ट्रेड करते हैं, कितने एफआईज में जानता हूँ जो दिन के दिन ट्रेड करके निकल जाते हैं आके। हाँ, वो हेज फंड से क्या है, हेज फंड थोड़ा सा सभ्य नाम है, रेस्पेक्टेड नाम है। ट्रेडर थोड़ा सा कम रेस्पेक्ट है, तो वही ट्रेडर ही, करेक्ट, कोई फर्क नहीं है। हमारे ट्रेडर भी हेज फंड मैनेजर ही हैं, खुद का फंड मैनेज कर रहे हैं, करेक्ट, बिल्कुल। वो ट्रेडर है तो नाम आप उसको ऐसा लगता है, खुद का पैसा लगा के कर रहे हो तो इज्जत कम है, दूसरों के पैसे पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इज्जत ज्यादा है। ये कौन सा कानून है भाई? सही बात है। लेकिन ऐसे ही है कि हेज फंड वालों को ऐसा मानते हो, मतलब आपने उनको लाइसेंस दे रखा है, तुम जो मर्जी आया सुबह लो शाम को बेच दो, आगे आज लो कल बेच दो, ट्रेडिंग धड़ाधड़ करते रहो, कोई बात नहीं, आप तो हेज फंड हो। मतलब दूसरों का फंड मैनेज करे तो ठीक, खुद का फंड मैनेज करके ट्रेडिंग करे तो अरे ये तो ट्रेडर है। ये खत्म होना चाहिए, तरफ मानसिकता खत्म होनी चाहिए। सो वो भी वैसे ही है। सो आई थिंक काफी हेज फंड्स का कल कैपिचुलेशन हो गया, उनको जो बेचना था बेच दिया। सो आई थिंक बाजार हल्के हो गए काफी। सो आई थिंक यहाँ से बढ़ने को तैयार है। मैं तो सुबह भी 7 बजे जब फोन पर यही कह रहा था, मैं तो अगर फ्लैट शुरू हुआ तो तुरंत, मैं तो अभी भी कहता हूँ 20 पॉइंट ऊपर खुले तो भी ले लेना, तुरंत भी नहीं है तो भी ले लेना। हाँ, तो भी लेना। और कल भी हमारी राय ये थी कि शॉर्ट काट के जाना चाहिए आपको एटलीस्ट। तो आई थिंक थोड़ी मजबूती के लिए तो तैयार हो रहे हैं। अब पॉइंट क्या है, क्या आज ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? और इसका जवाब है ना। क्योंकि देखिए, गाँव जितना गहरा हो, चोट जितनी ज्यादा हो, उसको ठीक होने में उतना ही ज्यादा वक्त लगता है। बिल्कुल, आपने मार भी बहुत खाई, थप्पड़े दोनों तरफ खाई है, एक गाल पे नहीं दोनों गाल पे पड़ी है, और अच्छी खासी पड़ी है। और कल बड़े टाइम बाद में मिड कैप शेयरों में भी अच्छा खासा करेक्शन भी दिखा है, शुरुआत वहाँ भी हुई थी कल। सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। आज वीकली एक्सपायरी भी है, कल आपके आरबीआई की पॉलिसी भी है, एक्शन बहुत सारा है। सो इस लिहाज से थोड़े ऊपर नीचे होंगे, लेकिन कम से कम ये एक अच्छी बात आज के लिए है कि आप अगस्त के जो लोज हैं 19,225 के निफ्टी के, 43,600 43,800 के बैंक निफ्टी के, उसको आसानी से नहीं तोड़ेंगे। जिस सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आपको रुकना चाहिए वहां रुक जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आप जरूर रखिए, इतना कॉन्फिडेंस। अब रिकवरी होगी, इस रिकवरी में आपको 2 चीजें करनी है। एक, अगर कहीं हल्का होना है तो वो लेवल देखिए, और दूसरा ये कि थोड़ी रिकवरी, मुझे लगता है कि एक रिकवरी के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बाजार ऊपर। यस, बिल्कुल। चलिए, तो अच्छी बात है, अच्छा सेटअप आ रहा है। जरा फिर आज की कुछ खास बातें। आज की खास बात में एक और चीज, आज शुरुआत अगर हम बड़े गैप से, अगर ये भी 15-20 पॉइंट ऊपर खुलते हैं तो खरीद तुरंत ले लेना है, ठीक है। नीचे खुलते हैं तो 100% लेना। ज्यादा ऊपर खुल गए और एक बार ऊपर गए तो वहां से झटका लगेगा, फंसे हुए लोग बेचेंगे एक बार, और जो पहला डिप आएगा उस डिप में लेना है। सो स्ट्रेटेजी क्लियर रखो कि कहाँ एंट्री करनी है, पॉइंट लेवल क्लियर बना के रखो कहाँ करनी है,
उसके लिए हम आगे तैयारी करते हैं। अब आइए आज की स्टडी, कच्चे तेल की तेज गिरावट और ग्लोबल मार्केट की रिकवरी, बॉन्ड यील्ड्स और ये सब जो ठंडे हुए हैं डॉलर इंडेक्स, उसका सहारा थोड़ा मिलेगा। लेकिन एफआईएस की बिकवाली अब भी जबरदस्त है, कल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लेकिन कल तक हो गई, आज होगी क्या, ये सबसे बड़ा आज का ट्रम्प कार्ड है। अगर आज एफआईएस की बिकवाली ना होकर अगर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले एफएनओ में, तो आपके लिए रिलीफ की हो सकती है, जिसके चांस बन भी रहे हैं। अब आइए 31 अगस्त के जो लोअर लेवल से वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे। निफ्टी पे आपने 19,225 250 देखा है, बैंक निफ्टी पे 43,643 है। बैंक निफ्टी पे 31 अगस्त का तो 43,830 है, लेकिन 15-16 अगस्त का जो लेवल है 43,600 का, तो ये रेंज आपके लिए जो आ रही है 19,225 19,350 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 43,600 43,800 बहुत मजबूत सपोर्ट। और मैं फिर एक बार कहूँगा दीप, इस रेंज में जो लोग इन्वेस्ट करने की सोचे थे और 20,200 पे उनको ये लगा मैं तो मिस कर गया, मैं तो ले नहीं पाया, मैं तो चूक गया और अब करेक्शन आएगा तब लूँगा, उन लोगों को 100% लेना है। निफ्टी बैंक निफ्टी कल दोनों इस रेंज में पहुँचे हैं। अगर आप कल ले पाए, आपकी मर्जी, नहीं ले पाए, आज कल में फिर आए इस रेंज में, एक इंस्टॉलमेंट आपको जितना मन करे 5%, 10%, 25%, 35%, जो आपको ठीक लगे, लेकिन लीजिए जरूर। नहीं तो आप कभी ज़िंदगी में कभी आप नीचे में पैसा नहीं डाल पाएंगे। हर बार नीचे के लेवल $95 पर सबको $140 लगता है कच्चा तेल, और 70 आते ही सबको 40 लगता है। वो होता ही है मार्केट, और हर एक चीज़ में मार्केट का वैसे ही है। और ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा, लेकिन आप किस तरह से हिम्मत करके कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं, तो ये रेंज जरूर ध्यान में रखिए और वहाँ पर पैसा लगाना ही लगाना है। गॉट इट। वो